दर्शकों, अब आपको हमारे आज के आखिरी आइकन ऑफ भारत से मिलवाने का समय आ गया है। इनकी नर्सरी में आइकॉनिक पौधे उगते हैं। तो चलिए आपको जल्दी से मिलवाते हैं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत ओम प्रकाश लोधी जी से। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश लोधी बोलान से लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं एक किसान का बेटा और आज किसानी के साथ साथ हमने नर्सरी का व्यवसाय शुरू किया। आज हम ऐसे पौधों पे पहुँच गए हैं। इस नर्सरी के साथ साथ हमने लोगों को घर में प्रदूषण से कैसे लोगों को ऑक्सीजन का प्लांट कैसे उपलब्ध कराए जाएं, और ये प्लांट ऐसा बिजनेस हमारा रहा कि इसके उससे हम फॉरेन के ट्रिप किए। फॉरेन से पेड़ इंडोनेशिया, बैंकॉक जा करके वहाँ से नई नई वैरायटी ला करके लोगों को बीच में हमने प्रोवाइड कराया, जिससे हमको लोगों ने बहुत प्रोत्साहित किया और आज हमें बहुत खुशी मिलती है कि इस व्यवसाय से जुड़े हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। हम लोग दिल्ली शहर में हैं, जो सबसे प्रदूषित शहरों में माना जाता है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, सुना है कि उससे बदलाव आ सकता है हमारे वातावरण में। आपकी कहानी हमें सुनाइए ताकि हम भी समझ सकें कि आप हमारे वातावरण को कैसे बदलेंगे। मैं एक बहुत किसान घर का बेटा हूँ। मेरी फैमिली में किसानी हुआ करती थी। उसका छोटा पार्ट नर्सरी का था। उसमें से हमने नर्सरी स्टार्ट की। सन 80 की बात बता रहे हैं सर। उसमें कोई वैरायटी ऐसी नहीं हुआ करती थी, ना कोई नेट की कोई ऐसी थी। हमने अपने हाथ से कटिंग लगा करके, जो सीड डाल करके हमने कुछ पौधे उगाए और अपने सर पे ले करके और डोर टू डोर जा कर के हमने सेल किया। फिर थोड़ा सा हमें जैसे से हम समझदार होते गए, फिर हमको साइकिल मिली। साइकिल में प्लांट्स अपने कटिंग से लगाते थे और कभी बहुत ऐसी चीज़ होती है जो हम बागों से मिल जाया करती थी, उनको भी ले करके हमने अपने यहाँ तैयार करके और साइकिल से डोर टू डोर जा करके सेल करना चाहिए। जब हम कॉलोनी में निकले तो वहाँ पे मुझे अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग मिले। वहाँ पे हमें कुछ पौधे भी नए दिखे, तो हमें वहीं से इम्प्रेशन आया कि हमें लोगों के लिए नया कुछ करना है। तो हम सर उसमें खोज में लग गए। एक नशा सा हो गया कि हमको नई वैरायटी कहाँ कहाँ से उपलब्ध होंगी और हमें कहाँ सोर्सेज हैं, वो हमने ढूंढना शुरू कर दिया। तो सर पहले तो हम सन 85 की बताते हैं, कलकत्ता गए। कलकत्ता की सर वो पोजीशन थी जो हम लोग तालाब फांद के पाए नहा करके वहाँ से वैरायटी लेके आते थे। पहले हम एक दो पिक्चर देखा हमने सर। पिक्चर में हमने मैं कोई हीरो नहीं पहचानता था, तो उसमें सर लैंडस्केप भी दिखी मुझे। सर वहाँ पौधे कैसे कटिंग की गई हैं और कैसे प्लांट लगे हैं, तो सब उससे मुझे बहुत अच्छा, वो फिर हम लेकर के अपने यहाँ आए, नर्सरी पे बनाया। फिर लोगों के बीच बताया, सर आपका गार्डन में अगर आप ये चीज़ आप यहाँ करते हैं तो सर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सर वो हमारी बात मानते गए और हमको वो चीज़ वहाँ करके दिखाई। तो सर उससे हमें कनेक्ट जुड़ते गए और वो लोग हमारे काम को मतलब इतना वो किए कि धीमे धीमे ऐसे चलता रहा सिलसिला। तो हम लोग नई नई वैरायटी लाते गए। फिर सर एक हमें कोई उदाहरण दीजिए कि कोई नया पौधा आप लाए हों जो पहले लोगों को पता ही नहीं था और आज हमें हर जगह दिखता है। जी मैम, पहले हम लोग क्या है कि हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे ऐसी वैरायटी, जो वैरायटी हमारे बेंगलोर में या आ जाती थी, वो शायद 10 साल लोग उपलब्ध नहीं कराते थे, ना ही उनका कोई सोर्सेज था। तो हमने उस पर काम किया। हम यहाँ पे कई एग्जीबिशन लगने लगे, जैसे फ्लोरा एक्सपो लगी, वो लगी, तो हम सब उनके बीच में गए। वहाँ पे हमें कांटेक्ट मिले। वहाँ पे कुछ फॉरेन से भी आए लोग, तो हमको नई नई वैरायटी वहाँ दिखी। फिर वहाँ जब कांटेक्ट मिले, फिर हम उनके पास वहाँ से गए और वहाँ पे किसी तरह से भी हो सका, चाहे हम बैग में भर के लेके आए, नहीं हमारे पास ज़्यादा पैसा था, बैग में लेकर के उसकी कटिंग से तैयार की, कटिंग तैयार कर लोगों के बीच में हमने उसको पहुँचाया। ऐसा करते करते हमने इतना सर प्रोडक्शन मतलब बाहर से ला करके नई नई वैरायटी किया और नई नई चीज़ें लोगों को बीच में दी। तो आज सर हम लोगों का इतना ज़्यादा ISPCS जो हमसे बात नहीं, मतलब हम लोग पहुँच नहीं सकते हैं, वो हमको बुलाते हैं कि एक बार हमारा लान में आप क्या कर सकते हो, मेरे लान में आप लान को मेरे इसमें क्या। तो आप एक तरह से कंसल्टेंट बन जाते हैं कि आपके गार्डन को हम किस तरह से और सुंदर बना सकते हैं, अलग अलग तरह के पौधे लगा सकते हैं जी। तो और साथ में आप उपलब्ध भी कर देते हैं कि हमारे पास ये सब वैरायटी हैं, आपके यहाँ हम लगा दें। उपलब्ध किया। एक चीज़ ये भी की हमने, जो भी किया वो समय से पहले किया।
मतलब अगर हम डहलिया लेके आए तो उसमें कोई जानता नहीं था वहाँ पे, वो चीज़ हम अटैची से भर करके लोकल ट्रेन से ले करके हम लोगों के बीच में आए और लोगों को दिया। हमने सीड डाला तो पहले हमारे नॉर्मल देसी हुआ करते थे, हाइब्रिड के बारे में नहीं जानते थे, पर हमें जब सोचा में तो हमने सीड मंगवाना शुरू किया। तो वहाँ पे राजभवन में एग्जीबिशन लगती है, वहाँ पे लोगों को देखा कि इनको प्राइज़ मिल रहा है, इनको बहुत मतलब सम्मानित किया रहा है, मतलब बड़े बड़े लोगों रेलवे से आ रहे सब। तो हमने कि हम क्यों नहीं कर सकते सर। हमने उस पर काम किया। हमने सर वो काम किए कि दिन पहले हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मुझे जानकारी नहीं थी फॉर्म कहाँ से भरा जाता है, कैसे एंट्री लगाई जाती है। मुझे मैं 1-2 एंट्री लगा करके मुझे खाली फर्स्ट प्राइज़ का वो मिल गया। फिर हमने उस पर पता चला नहीं आप पूरी एंट्री लगाओगे तब आप शील्ड के हकदार होगे। हमने उस पर सर काम किया पूरा, नई वैरायटी लोगों के बीच में लेकर के आए। और आज सर हमें 15 साल से राजपाल जी से फर्स्ट प्राइज़ हर समय हमको मिलता है, जिसके और पेपर में भी हमारा नाम आता है। ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। अभी सर हमने कुछ वैरायटी ऐसी हैं कि जर्मनी के क्रिसैंथेमम आई है। नॉर्मली क्रिसैंथेमम होती हैं कि वो दिसंबर जनवरी ख़त्म हो जाती हैं। हमने और उनको लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो रात में हम लोग 10-10 घंटे एक्स्ट्रा लाइट देते हैं। मतलब जैसे शाम हो जाती है वैसे लाइट को ऑन करते हैं ताकि पौधे को उसमें बड जल्दी आती हैं। उसको ग्रो करने के लिए हम उसको लाइट देते हैं 10-10 घंटे। और उसको जब बड़ा होता है उसमें फ्लावरिंग आती है। वो सर हमने फरवरी में एग्जीबिशन लगाई थी। फरवरी में उस पूरे एग्जीबिशन में बेस्ट ऑफ शो चुना गया उस क्रिसैंथेमम को। बहुत अच्छी कहानी आपकी। अगर मुझे चालू करना है नर्सरी का बिजनेस, अनजान हूँ मैं, मुझे कुछ पता नहीं है, तो कितना पैसा लगेगा, कितना संघर्ष लगेगा और कितना मैं मंथली कमा सकता हूँ, थोड़ा जनता को बता पाएंगे आप? बिल्कुल सर आज की डेट में आपका अगर कुछ भी पैसा नहीं हो फिर भी आप वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे लोगों को हमने स्टार्ट करवाया है। ठीक है, तो बगैर इन्वेस्टमेंट के वो शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन? हाँ सर, ये आज का सिस्टम ऐसा है सर, बगैर इन्वेस्ट के शुरू कर सकते हैं। उसके बाद और बड़ा काम करना चाहते हैं सर। अभी हमने जो किया है कि हमने पहले हम लोग गाड़ी से बहुत बाहर से माल लाते थे, बहुत ज़्यादा किराया पड़ता था। अभी ना टिश्यू कल्चर का जो स्टार्ट हुआ है, तो सर वो छोटे प्लांट हम लेके आते हैं और हमको बहुत सस्ते मिल जाते हैं। उसको हम ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद उसको बढ़ा के इतनी कॉस्ट हम कम कर दिए लोगों को। एक युवा अगर आपसे सीख के कारोबार चालू करता है तो महीने का कितना कमा सकता है? सर इसमें कोई लिमिट ही नहीं है सर, इसमें कोई लिमिट नहीं है। महीने में आप 50,000 रुपये, लाख रुपए पर मंथ, वाह अच्छी इसमें बात। लाख रुपए के आसपास मैं कमा सकता हूँ सर। ज़्यादा जो कमा रहे हैं सर वो लाख रुपए से भी ज़्यादा, क्योंकि हमने ऐसे और भी काम किया। जैसे हमने ताज होटल, जैसे हमने लोग सोर्स से, आपके सोर्स से हमको मिल गया काम कि आप लैंडस्केपिंग करते हैं, मुझे ताज होटल बनास बोले आप ताज होटल काम करिए पूरा मेंटेनेंस का। हमने लखनऊ ताज होटल पूरा काम किया। फिर वहाँ से मैं सोच में लीजिए आप बनारस जाइए, आप ताज होटल बनारस से काम करिए। हमने ताज होटल पूरा बनारस से काम किया। बड़े बड़े डेवलपर्स उनकी लैंडस्केपिंग हमने हमने उसको जो भी सुधार करना है उसे लेकर के हमने किया। लोधी साहब आपने सच में बहुत अच्छा काम किया है और दिखाया है कि एक गांव देहात का परिवार का एक बच्चा अगर चाहत रखे तो ट्रेन में जाके संघर्ष करके पौधा लाके लाखों रुपए कमा सकता है। मेरा विश्वास है कि आपकी बातों को सुनकर दर्शक भी सीखेंगे और हमारे देश की युवा कुछ अच्छा कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और लोगों को अपनी कहानी सुनाए। धन्यवाद। साल भर में 3 से 4 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। एक प्लॉट नर्सरी बनाने की लागत करीब 12 लाख रुपए, जमीन और पौधे के प्रकार पर निर्भर। नाबार्ड और NHB की कई योजनाओं के तहत इसके लिए कई तरह के कर्ज भी।